Hello students, welcome back to my channel Knowledge Stream. Children, today I am going to explain an interesting drama King John and the Abbot of Canterbury. आज मैं आप लोगों को आपकी पुस्तक डैफोडिल से किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरब्यूरी नाम का एक मज़ेदार ड्रामा पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इसके पहले आपने प्रोज पढ़ा, पोएट्री पढ़ा, लेकिन स्टैंडर्ड 8 में आपने अभी तक ड्रामा नहीं पढ़ा है। तो आखिर बच्चों, इस ड्रामा और प्रोज में क्या फ़र्क है? प्रोज में आप सीधी सीधी कहानी पढ़ते हैं, लेकिन ड्रामा में क्या होता है कि पात्र और परिस्थिति के हिसाब से सीन का मंचन होता है। उसमें 1 सीन, 2 सीन, 3 सीन, कई सीन हो सकते हैं पात्र और परिस्थिति के हिसाब से। आपके इस ड्रामा में 3 सीन है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को ले चलूँगी रंगमंच की हसीन दुनिया में और आपको एक मज़ेदार ड्रामा दिखाऊंगी। लेकिन बच्चों, ड्रामा देखने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहती हूँ। बच्चों, क्या ये ज़रूरी है कि जो शिक्षित है वही बुद्धिमान होगा, या जो बुद्धिमान है वह शिक्षित ही हो? भाई, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। क्या आपने पढ़ा है? तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ इस ड्रामे की दुनिया में और कुछ नई बातें आपको बताती हूँ और सिखाती हूँ। कुछ मैं सिखाऊंगी, कुछ आप इस ड्रामे के अंत में खुद सीख लेंगे। तो बच्चों, ये कहानी है एक सनकी राजा की। अब राजा तो हर तरह के होते हैं, कुछ सनकी होते हैं, तो कुछ अच्छे होते हैं। जैसे आपने अकबर बीरबल की कहानी पढ़ी होगी। हमारे यहाँ हर बच्चा अकबर बीरबल की कहानी जानता है। तो कभी कभी हमारे अकबर महाराज पर भी सनक सवार होती थी और चतुर बीरबल उस सनक को शांत कर देते थे अपनी बुद्धिमता और चतुराई से। तो देखिए कैसे एक अनपढ़ गडरिये ने सनकी राजा जॉन को अपनी बुद्धिमता और चतुराई से इतना प्रभावित किया कि वह उसके मालिक के स्थान पर उसे कैंटरबरी का महंत बनाने को तैयार हो गए। तो आइए देखते हैं ये ड्रामा। There was once a king of England whose name was John. He was a bad king. तो बच्चों, सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपनी किताबें खोलिए, मेरे साथ पढ़िए और समझिए, और जो डिफिकल्ट वर्ड आपको लगे उसे अपनी कॉपी में लिखते जाइए। तो एक राजा था इंग्लैंड का जिसका नाम क्या था? जॉन। ही वॉज अ बैड किंग। वह कैसा राजा था? वह दुराचारी राजा था। फॉर ही वॉज हार्श एंड क्रूअल टू हिज पीपल। वह अपने लोगों के लिए हार्श यानी कठोर था, क्रूअल निर्दयी था, एंड सो लॉन्ग एज ही कुड हैव हिज ओन वे, और उसका अपना तरीका था। ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का अर्थ है प्रजा। तो वह अपने प्रजा की परवाह नहीं करता था। नाउ देयर वॉज इन द टाउन ऑफ कैंटरब्यूरी अ रिच ओल्ड अबॉट। तो वहाँ कैंटरब्यूरी नाम के शहर में एक अमीर बूढ़ा एबॉट यानी कि हेड ऑफ मॉन्क्स जो था, मठाधीश रहता था। हु लिव्ड इन अ बिग हाउस कॉल्ड द एबे, जो कि एक बहुत बड़े घर में रहता था जिसका नाम एबे था। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे अंबानी जी अटीलिया में रहते हैं, तो इसी तरह वो एबे नाम के घर में रहता था। Every day 100 noblemen sat down with him to dine. नोबल यानी कुलीन व्यक्ति, डाइन यानी खाना खाने बैठते थे। प्रतिदिन उसके साथ 100 कुलीन व्यक्ति खाना खाने बैठते थे। While 50 brave knights in fine velvet coat and gold chain waited him at his table. जबकि 50 वीर योद्धा जो है सो
फाइन वेलवेट का कोट पहन के गले में सोने का चेन पहनते थे, जो कि डाइनिंग टेबल पे उसका इंतजार करते थे। When King John heard that the abbot was living a life better than a king, जब किंग जॉन ने सुना कि एबॉट का जो लाइफ है वो राजा से बेहतर है, he made up his mind to put a stop to it. उसने अपने मन में ठान लिया कि इसे किसी न किसी प्रकार तो रोकना ही होगा। So he sent for the old man to come and see him. अतः उसने अपने आदमियों को भेजा कि तुम बूढ़े आदमी को बुलाओ। तो अब आइए बच्चों, हम देखते हैं पहला सीन, जो कि किंग जॉन के दरबार का है। किंग जॉन, वेल फादर एबॉट, आई हियर दैट यू हैव कीप अ फार बेटर हाउस देन आई। अब राजा जॉन कहते हैं, किससे कहते हैं? फादर एबॉट से, कि फादर एबॉट, मैंने सुना है कि आप मुझसे अच्छा घर रखते हैं। हाउ डेयर यू डू सच अ थिंग, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? डोंट यू नो दैट नो वन इन द लैंड शुड लिव बेटर देन द किंग, क्या आपको पता नहीं है कि किसी को भी राजा से अच्छा जीवन जीने का अधिकार नहीं है? तो जो एबॉट महोदय हैं, मठाधीश महोदय, वो विनम्रता से क्या कहते हैं, सुनिए। द एबॉट, ओ किंग, आई बेग टू से दैट आई एम स्पेंडिंग नथिंग बट व्हाट इज माई ओन। एबॉट महोदय कहते हैं कि हे राजा यानी महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैं वही खर्च करता हूँ जो कि मेरा है। I hope that will not misunderstand me for making things pleasant for my friends and brave knights who are with me. तो मैं उम्मीद करता हूँ, मिसअंडरस्टैंड अर्थात गलत समझना, कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं ये चीज़ें उनकी खुशी के लिए करता हूँ जो कि मेरे मित्र हैं और वीर योद्धा हैं जो कि मेरे साथ रहते हैं। अब राजा क्या कहते हैं, सुनिए। किंग, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग यू, आपको गलत समझने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऑल दैट देयर इज इन दिस लैंड इज माइन बाय राइट, इस धरती पर जो भी है उस पर मेरा अधिकार है। एंड हाउ डू यू डेयर टू पुट मी टू शेम बाय लिविंग इन ग्रैंडर स्टाइल देन आई, आपने ऐसा कैसे किया? शेम मतलब शर्मिंदा करना, तो आपने मुझे शर्मिंदा करने के लिए मुझसे अच्छा जीवन जीने का प्रयास किया है। One would think that you were trying to be king in my place, अब दूसरा तो यही सोचेगा कि आप मेरे बदले राजा होने का प्रयास कर रहे हैं। द एबॉट, ओ डू नॉट से सो फॉर आई, आप मेरे लिए ऐसा नहीं कहें। किंग जॉन, नो अनदर वर्ड, क्राइड द किंग। अब राजा गुस्से में चिल्लाते हैं, एक शब्द भी नहीं। योर फॉल्ट इज प्लेन, आपका दोष जो है सो स्पष्ट है। अनलेस यू कैन आंसर मी 3 क्वेश्चंस, योर हेड शैल कट ऑफ एंड ऑल योर रिचेज शैल बी माइन। या तो आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, नहीं तो आपके सर को काट दिया जाएगा और आपकी जितनी भी संपत्ति है वह मेरी हो जाएगी। अब एबॉट कहते हैं, द एबॉट, आई विल ट्राई टू आंसर देम ओ किंग, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा महाराज। किंग जॉन कहते हैं, वेल देन एज आई सिट हियर विथ माई क्राउन ऑफ गोल्ड ऑन माई हेड, यू मस्ट टेल मी विद इन अ डे जस्ट हाउ लॉन्ग आई शैल लीव। राजा कहते हैं कि आप जो देख रही है, जो मेरे सर पर क्राउन यानी ताज है सोने का, तो आप मुझे बताइए एक दिन में कि मैं कब तक जीवित रहूंगा। अब दूसरा प्रश्न राजा का क्या था, सुनिए। सेकेंडली, यू मस्ट टेल मी हाउ सून आई शैल राइड राउंड द होल वर्ल्ड।
कितनी जल्दी मैं पूरी दुनिया में घूम सकता हूँ। एंड लास्टली यू शैल टेल मी व्हाट आई थिंक, और लास्ट जो है अंत में आप मुझे बताइए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अब एबॉट महोदय कहते हैं, द एबॉट, ओ किंग, दीज आर डीप हार्ड क्वेश्चंस एंड आई कैन नॉट आंसर देम जस्ट नाउ। कहते हैं महाराज, आपके प्रश्न तो हैं सो काफ़ी कठिन हैं, उलझे हुए हैं, मैं इनका उत्तर तुरंत नहीं दे सकता हूँ। बट इफ यू विल गिव मी सम 2 weeks to think about them, I will do the best that I can। अगर आप मुझे 2 सप्ताह का समय देते हैं सोचने के लिए, तो मैं प्रयास करूँगा इन प्रश्नों का उत्तर देने का। अब किंग जॉन कहते हैं, किंग जॉन, 2 weeks you shall have, but if then you fail to answer me, you shall lose your head। राजा जॉन कहते हैं कि ठीक है, 2 सप्ताह आपको मैंने दे दिए, लेकिन अगर इसके बाद भी आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आप अपना सिर खो बैठेंगे। यानी क्या होगा, जो राजा हैं वो एबॉट का सिर कटवा देंगे। एंड ऑल योर लैंड शैल बी माइन, और आपकी जितनी जमीन है वह सब की सब मेरी हो जाएगी। The abbot leaves the court and in great fear। जो एबॉट हैं वो राजा का दरबार छोड़ते हैं और वह बहुत उदास हैं। तो बच्चों, ये जो दृश्य था वो तो समाप्त हो चुका, राजा और एबॉट के बीच का जो संवाद था। अब भाई एबॉट को अब वहाँ से तो आना है, तो जाहिर एबॉट कहाँ आएंगे, वो अपनी जगह पर आएंगे, अपने लोगों से मिलने आएंगे। तो अब जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, ये सीन 2 का बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है। किसी भी नाटक को बताने से पहले उसकी पृष्ठभूमि बताई जाती है ताकि नाटक आदमी आसानी से समझ सके। अब आप किसी नाटक को बीच से देखेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इस समस्या से बचने के लिए ही नाटक के पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड का उपयोग किया जाता है। तो अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ये सीन 2 का बैकग्राउंड है। तो आपको मैंने बताया कि एबॉट जो हैं सो दरबार को छोड़ देते हैं, लेकिन वो कैसे हैं, वो बहुत डरे हुए हैं। He writes to the famous universities of England, और वहाँ से वो इंग्लैंड की जितनी फेमस यूनिवर्सिटीज़ है वो वहाँ जाते हैं। ऑक्सफोर्ड जाते हैं, कैम्ब्रिज जाते हैं, टू फाइंड द आंसर, अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। बट नन ऑफ द वाइज मैन आर एबल टू हेल्प हिम, लेकिन कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उनकी मदद कर पाने में समर्थ नहीं है। एट लास्ट सैड एंड सॉरोफुल, सैड यानी उदास, सॉरोफुल यानी गमगीन, ही राइट्स टुवर्ड होम टू बिड हिज फ्रेंड्स एंड हिज ब्रेव नाइट्स गुड बाय। अब वो दुखी हैं, उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो सोचते हैं कि अब तो इस जीवन को ख़त्म होना ही है, तो क्यों ना मैं अपने मित्रों से मिल लूँ, अपने उन योद्धाओं से मिल लूँ जो कि मेरे साथ सब दिन रहे हैं, और उन्हें लास्ट में मैं गुड बाय कर दूँ, यानी उनसे मैं अंतिम विदा ले लूँ। फॉर नाउ ही हैड लेस देन अ वीक टू लीव, अब उनके पास लगभग 1 सप्ताह से भी कम का समय था जीवित रहने को, ऐसा एबॉट महोदय को लग रहा था। अब हम शुरू करते हैं सीन 2। तो ये जो मैंने बताया तो आपको सीन 2 की पृष्ठभूमि थी। अब आइए हम वापस आते हैं मंच पर। इन द कंट्री साइड, यह दृश्य है जो वृद्ध मठाधीश महोदय हैं उनके राज्य का। As the abbot rides up the lane which leads to his grand house, he meets his shepherd going to the field। अब ग्रैंड हाउस यानी विशाल घर। अब जब एबॉट महोदय घोड़े पर सवार हैं, वो उस गली में आते हैं
जो कि उनके विशाल घर की ओर जा रहा है। तो वो किससे मिलते हैं? अपने शेफर्ड से, यानी गररिये से, जो कि खेतों की ओर जा रहा है। गररिया कौन होता है? जो भेड़ बकरी चराता है। तो जाहिर है वो अपने भेड़ बकरी के झुंड को लेकर के खेत में ही चराने जाएगा। तो अब सुनिए, गररिया और एबॉट महोदय के बीच क्या संवाद हो रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है। अब शेफर्ड कहता है, शेफर्ड, वेलकम होम गुड मास्टर, व्हाट न्यूज डू यू ब्रिंग अस फ्रॉम द ग्रेट किंग जॉन। अब गररिया कहता है कि मेरे अच्छे मालिक, आपका स्वागत है। आप राजा जॉन के यहाँ से हमारे लिए क्या समाचार लाए हैं? क्योंकि सभी लोगों को पता है भाई कि एबॉट को किंग जॉन ने बुलाया था। द एबॉट, सैड न्यूज, सैड न्यूज। द एबॉट टेल्स द फुल स्टोरी टू द शेफर्ड। अब एबॉट महोदय कहते हैं कि बहुत बुरा समाचार है, बहुत बुरा समाचार है। कहते हुए वो उस गररिये को पूरी कहानी सुनाते हैं। अब कहानी सुनने के बाद गररिया क्या कह रहा है, सुनिए। द शेफर्ड, चीयर अप गुड मास्टर। कहते हैं, प्रसन्न होइए मेरे अच्छे मालिक। हैव यू नेवर येट हर्ड दैट अ फूल मे टीच मैन विट। कि कभी कभी क्या होता है, क्या आपने नहीं सुना है कि कभी कभी एक मूर्ख आदमी जो है वो भी चतुर आदमी को अपनी चतुराई से, हाजिर जवाबी से एक सबक दे जाता है। आई थिंक आई कैन हेल्प यू आउट ऑफ द ट्रबल। मुझे लगता है कि मैं आपकी इस मुसीबत से बाहर निकलने में मदद कर सकता हूँ। द एबॉट, हाउ कैन यू हेल्प मी। अब एबॉट महोदय को बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई मैं ऑक्सफोर्ड घुमाया, कैम्ब्रिज घुमाया, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर सका। तो अब भला ये अनपढ़ गररिया मेरी मदद कैसे करेगा। तो ये पूछते हैं कि तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। अब शेफर्ड उसका जवाब दे रहा है। द शेफर्ड, वेल यू नो दैट एवरीबॉडी सेज दैट आई जस्ट लुक लाइक यू। आपको क्या नहीं पता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैं आपकी तरह दिखता हूँ। एंड दैट आई हैव समटाइम्स बीन मिस्टेकन फॉर यू। और कभी कभी तो मुझे लोग गलतफहमी में आपके बदले समझ लेते हैं। सो लैंड मी योर सर्वेंट्स एंड योर हॉर्स एंड योर गॉन एंड आई विल गो टू लंदन। अब कहता है लैंड यानी दीजिए। क्या मांग रहा है भाई वो एबॉट महोदय से? योर सर्वेंट, उनके नौकर मांग रहा है, उनका घोड़ा मांग रहा है, उनका गॉन मांग रहा है, ताकि वो लंदन जा सके राजा से मिलने। भाई अब उसे तो जाना है, जब वो एबॉट महोदय के रूप में जाएगा तो जाहिर है कि जो एबॉट का जो लॉ लश्कर होगा वो तो उसके साथ होगा ना, वरना कैसे लोग समझेंगे कि वो एबॉट है। इफ नथिंग एल्स कैन बी डन आई कैन एटलीस्ट डाई इन योर प्लेस। अब गररिया कहता है कि अगर कुछ भी मैं नहीं कर सका तो कम से कम मैं आपकी जगह पर मर तो सकता हूँ। अब एबॉट महोदय कहते हैं, द एबॉट, माई गुड शेफर्ड, यू आर वेरी वेरी काइंड। मेरे अच्छे गररिये, तुम बेहद दयालु हो, तुम बहुत ही दयालु हो। एंड आई हैव अ माइंड टू लेट यू ट्राई योर प्लान। ठीक है, मैं तुम्हें जो तुम्हारा प्लान है उसका एक मौका दे रहा हूँ। बट इफ वर्स्ट हैपेंस, लेकिन अगर बुरा हुआ तो क्या होगा? आप बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर बुरा होगा तब तो गररिया मारा जाएगा। यू शैल नॉट डाई फॉर मी, आई विल डाई फॉर माई सेल्फ। लेकिन एबॉट महोदय भी तो बहुत अच्छे हैं, कहते हैं कि अगर बुरा हुआ या गलत हुआ तो तुम मेरे बदले नहीं मरोगे, मैं अपनी मौत खुद मरूंगा। सो द शेफर्ड गेट्स रेडी टू गो। अब जो गररिया है वो तैयार हो रहा है। ही ड्रेसेस हिमसेल्फ विथ ग्रेट केयर। वो बहुत सावधानी से अपने आप को ड्रेसअप कर रहा है, अपने कपड़े पहन रहा है। ओवर हिज शेफर्ड्स कोट ही थ्रोज द एबॉट्स लॉन्ग गाउन। और वो जो गररिये का जो कोट है उसके ऊपर से वो शेफर्ड के लंबे गाउन को डाल लेता है। एंड ही बोरोज द एबॉट्स कैप।
और वो एबॉट महोदय से उनकी टोपी ले लेता है, एंड द गोल्डन स्टैफ, स्टैफ यानी छड़ी, और वो उनकी सोने की सुनहली छड़ी भी ले लेता है। देन ही माउंट्स हिज हॉर्स, अब वो घोड़े पर सवार होता है, एंड विथ अ ग्रेट ट्रेन ऑफ सर्वेंट्स सेट्स आउट टू लंदन। यहाँ ग्रेट ट्रेन ऑफ सर्वेंट्स का अर्थ है नौकुशल प्रशिक्षित नौकरों की फौज लेकर के वह गररिया कहाँ रवाना हो रहा है, लंदन की ओर। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया कि गररिया अपने आप को ड्रेसअप कर रहा है एबॉट के वेश में, ये सब हमारे सीन 3 की पृष्ठभूमि थी। अब हमारा सीन 3 शुरू होगा, जो कि राजा जॉन के दरबार का है। किंग जॉन, वेलकम सर एबॉट, इट इज़ अ गुड थिंग दैट यू हैव कम बैक। अब राजा जॉन कहते हैं कि एबॉट महोदय, आपका स्वागत है, यह बहुत अच्छी बात है कि आप खुद आ गए। बट इफ यू फेल टू आंसर माई 3 क्वेश्चंस आई शैल कट योर हेड। कहते हैं लेकिन अगर आप मेरे 3 प्रश्नों का जवाब देने में असफल रहे तो मैं आपका सर काट डालूंगा। अब द शेफर्ड, अब ये कौन है, ये एबॉट तो है नहीं, ये शेफर्ड है जो कि एबॉट के वेश में है। आई एम रेडी टू आंसर देम ओ किंग। अब ये गररिया कह रहा है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूं महाराज। किंग जॉन, इंडीड इंडीड, एंड ही लाफ्स टू हिमसेल्फ, कहता है वास्तव में, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, वो खुद ही हंसते हैं। वेल देन आंसर माई फर्स्ट क्वेश्चन, तो कहते हैं ठीक है, अगर आप प्रस्तुत हैं उत्तर देने के लिए तो आप मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाउ लॉन्ग शैल आई लिव, मैं कब तक जीवित रहूंगा। कम यू मस्ट टेल मी टुडे इटसेल्फ, आप मुझे अभी तुरंत बताइए। द शेफर्ड, अब शेफर्ड का जवाब सुनिए। यू शैल लिव अंटिल द डे दैट यू डाई एंड नॉट ऑन डे लॉन्गर। अब ये कह रहा है शेफर्ड जो है सो कि आप तब तक जीवित रहेंगे जब तक कि आप मरते नहीं हैं, और उससे एक दिन भी अधिक नहीं, यानी आप मर गए तो खत्म हो गए, और जब तक आप नहीं मरे तब तक आप जीवित हैं। एंड यू शैल डाई व्हेन यू टेक योर लास्ट ब्रीथ एंड नॉट वन मोमेंट, और आप मरेंगे कब ये भी वो बता दे रहा है कि जब आप अंतिम सांस लेंगे आप तब मरेंगे, उसके एक पल भी पहले आप नहीं मरेंगे, यानी जब तक आप सांस लेते हैं तब तक आप जीवित हैं, और जब तक आप नहीं मर रहे हैं तब तक भी आप जीवित हैं। किंग जॉन, द किंग लाफ्स, अब जो राजा जॉन हैं वो हंसने लगते हैं। यू आर विटी आई सी, कहते हैं कि तुम तो बड़े हाजिर जवाब हो, मैं देख रहा हूं, बट वी विल लेट दैट पास। कहते ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात स्वीकार कर लेता हूं, मैं जाने देता हूं इस बात को, एंड से दैट योर आंसर इज राइट, और मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा उत्तर क्या है, सही है। एंड नॉट टेल मी हाउ सुन मे आई राइड द वर्ल्ड, अब ये बताओ कि मैं इस पूरी दुनिया में कब घूम सकता हूं। अब देखिए, अब गररिये का जवाब जो, ये तो मुझे लगता है पहले के जवाब से भी ज्यादा मजेदार जवाब गररिये ने दिया। यू मस्ट राइज विद द सन एंड यू मस्ट राइड विद द सन। अब गररिया कहता है कि सबसे पहले तो सूरज के साथ उठिए और आप सूरज के साथ घूमिए until it rises again the next morning, और कब तक घूमिए, जब तक कि ये पुनः दूसरी सुबह नहीं उग जाता है, यानी सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक आप सूरज के साथ साथ घूमिए। As soon as you do that, you will find that you have ridden around the world in 24 hours, और जितनी जल्दी आप ऐसा कर लेंगे समझ लीजिए कि उतनी ही जल्दी आप पूरे संसार का चक्कर लगा लेंगे, और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप 24 घंटे में ही पूरी दुनिया घूम लेंगे।
अब राजा, अब सोचिए कितना मजेदार उत्तर मिला। तो राजा जॉन क्या करेंगे? किंग, द किंग लाफ्स अगेन। अब राजा फिर जोर जोर से हंसते हैं। इंडीड आई डू नॉट थिंक दैट इट कुड बी डन सो सून। वास्तव में, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता है। यू आर नॉट ओनली विटी बट यू आर वाइज। तुम केवल हाजिर जवाब नहीं हो, बल्कि तुम चतुर भी हो। एंड वी विल लेट दिस आंसर पास। चलो, मैं तुम्हारे इस उत्तर को भी स्वीकार कर लेता हूं। एंड नाउ कम टू माई थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। और अब तुम आओ मेरे तीसरे और अंतिम प्रश्न की ओर। व्हाट डू आई थिंक? मैं क्या सोच रहा हूं? अब देखिए गरुड़िया कितना अच्छा जवाब देता है। द शेफर्ड, दैट इज एन इजी क्वेश्चन। यू थिंक आई एम द एबॉट ऑफ कैंटरबरी। कहता है महाराज, ये तो अति सरल प्रश्न है। आप सोच रहे हैं कि मैं तो कैंटरबरी का एबॉट हूं। बट टू टेल यू द ट्रूथ, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दे रहा हूं। आई एम ओनली हिज पुअर शेफर्ड। मैं तो केवल अपने मालिक का एक गरीब चरवाहा हूं। एंड आई हैव कम टू बेग योर पार्डन फॉर हिम एंड फॉर मी। और यहां मैं आपके पास आया हूं केवल अपने मालिक के लिए क्षमा मांगने और अपने लिए भी। अब देखिए, वास्तव में उसके मालिक की तो कोई गलती है नहीं, पर यह राजा तो सन की है। तो अब ये गरुड़िया जो है सो हाजिर जवाब भी है, बुद्धिमान भी है। तो वो क्या करेगा? वह कुछ ऐसी बात कहेगा कि ये सन की राजा भी थोड़ा शांत हो जाए। एंड सेइंग दैट द शेफर्ड थ्रोज ऑफ हिज लॉन्ग गाउन। और इतना कहने के साथ ही गरुड़िया जो है सो अपना लंबा कोट जो है सो उतार देता है। वह लंबा कोट किसका था? वह लंबा गाउन किसका था? वह एबॉट का गाउन था, जो कि उसने शेफर्ड के कोट के ऊपर से पहन रखा था। द किंग्स लाफ लाउड एंड लॉन्ग। अब राजा बहुत जोर जोर से बहुत देर तक हंसता है। अब राजा को क्या करना चाहिए बताइए? ऐसे ऐसे उत्तर सुनकर राजा क्या कर सकते हैं? या तो राजा गुस्से में होंगे या राजा खुश होंगे। तो अब देखिए राजा जॉन क्रोधित होते हैं या प्रसन्न होते हैं। मेरी फेलो यू आर एंड यू शैल बी द एबॉट ऑफ कैंटरबरी। कहते हैं कि तुम बड़े मजेदार साथी हो, तुम बहुत ही रोचक इंसान हो, और मैं चाहता हूं कि तुम अब कैंटरबरी के एबॉट बनो। किस रूप में? इन योर मास्टर्स प्लेस। अपने मालिक के स्थान पर अब तुम मठाधीश बनोगे। अब बताइए, इतना अच्छा प्रस्ताव सुनकर तो गरुड़िया को स्वीकार कर लेना चाहिए, पर क्या गरुड़िया स्वीकार कर रहा है प्रस्ताव को? द शेफर्ड, ओ किंग, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर आई कैन नाइदर रीड नॉर राइट। अब गरुड़िया कहता है कि महाराज, यह तो संभव ही नहीं है। पॉसिबल यानी संभव नहीं है, संभव। इट इज नॉट पॉसिबल यानी ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं न तो पढ़ सकता हूं न लिख सकता हूं। अब बताइए, अब गरुड़िया पढ़ लिख नहीं सकता है तो अब राजा जॉन क्या करेगा? क्या उसे एबॉट का मठाधीश बनाएगा? अब राजा जॉन का उत्तर सुनिए। किंग जॉन, वेरी वेल देन, आई विल गिव यू समथिंग एल्स टू पे फॉर दिस मेरी जोक। ठीक है भाई, तुम मठाधीश बनने के योग्य नहीं हो, तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो कि तुम्हें इस खुशनुमा मजाक की याद दिलाएगा। I will give you 4 pieces of silver every week as long as you live. मैं तुम्हें हर सप्ताह चांदी के 4 टुकड़े दूंगा। कब तक? जब तक कि तुम जीवित रहोगे। अब चांदी के 4 टुकड़े का तो कोई तात्पर्य नहीं है। यह कहानी पुराने समय की, उसमें क्या चलते थे? सिक्के चलते थे। यानी राजा ने गरुड़िए को चांदी के 4 सिक्के प्रति सप्ताह देने का वादा किया। एंड व्हेन यू गेट होम, और साथ ही यह भी कहा कि जब तुम घर जाओ, यू मे टेल द एबॉट दैट आई हैव पार्डन्ड हिम बिकॉज ऑफ यू। तुम अपने मालिक से कहना कि मैंने उसे
क्षमा कर दिया। अब क्षमा किसके कारण किया? बिकॉज ऑफ यू, केवल और केवल तुम्हारे कारण मैंने क्षमा किया। तो आपको मैंने कहा कि यह एक नाटक है, तो नाटक में क्या होता है, मंच पर से पर्दा उठता है तो नाटक शुरू होता है, और जब नाटक खत्म होता है या एक सीन खत्म होता है तो पर्दा गिरता है और सीन शुरू होता है। तो यहाँ यह नाटक समाप्त हो चुका है तो पर्दा फिर गिरता है। तो बच्चों, ये कहानी या ये नाटक कहिएगा, मुझे तो बहुत मज़ेदार लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इस नाटक का आनंद उठाया होगा। तो बच्चों, आपने कुछ सीखा इस नाटक से? सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैंने सीखा, कि मनुष्य के लिए केवल विद्वान होना ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को विद्वान हो, शिक्षित हो, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो कभी कभी पढ़े लिखे मूर्खों की जमात होती है कि लंबी लंबी डिग्रियां हैं पर वास्तविक ज्ञान कुछ नहीं है, उस भीड़ में आप शामिल मत होइए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। सो चिल्ड्रेन, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू चिल्ड्रेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।